तो हाँ जी भाई जनता, अश्वमेध ऑफ जेईई मेन 2025 के इस 8वें दिन में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने वेरियस काइंड ऑफ ग्राफ्स बनते हैं, जिस टाइप के ग्राफ होते हैं, जिस टाइप के सिस्टम्स के लिए मैं ग्राफ बनाने होते हैं, उन सब की चर्चा इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो बात हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की ग्राफ्स। देखो यार, सबसे पहली चीज, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, किस चीज का ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, यानी उस पर्टिकुलर सिस्टम का फॉर्मूला एक तरह से बोल सकते हैं। मतलब जैसे सपोज हमसे बोल दिया जाए यार ये तुम्हारे पास एक सिस्टम है, सपोज दैट एक स्फीयर दे दिया गया, उस पर कुछ चार्ज दे दिया गया, सब काइंड ऑफ स्फीयर है, वो हॉलो हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, तो उस टाइप का कोई भी स्फीयर दिया गया, आपसे बोल दिया गया यार इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है। अब आपको बताना है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ में या डिस्टेंस के साथ में किस तरह से वैरी करेगा, या पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ में किस तरह से वैरी करेगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली चीज आपको उस सिस्टम का आइडिया होना चाहिए कि यार हमें ना एक स्फीयर दिया गया था, सपोज दैट वो कंडक्टिंग स्फीयर था, और उस कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो चार्ज होगा वो हमें पता है कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर अगर हमें ये बात पता है कि यार ये ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वैरी करता है, और दूसरी चीज पोटेंशियल किस तरह से अंदर है। मतलब जो भी सिस्टम में पूछा गया, एक्स वाई जेड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बोला गया, उसका वेरिएशन हमें पता होना चाहिए कि यार डिस्टेंस के साथ में किस तरह से वैरी करता है। ये बेसिक बात है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यार काइनेमैटिक्स में इस तरीके का ग्राफ पूछा था, सिमिलरली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक सी बात से हम स्टार्ट करते हैं कि यार यहाँ पर ना बहुत टफ टाइप के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब हमें बेसिक से अगर ग्राफ आते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ, ये सारे बेसिक अगर मैथमेटिकल ग्राफ्स में आते हैं तो बहुत ईजिली हम किसी भी सिस्टम का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। और ग्राफ से सवाल अक्सर पूछ जाते हैं, ग्राफ का वेरिएशन अक्सर पूछा जाता है, किस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से वैरी करेगा। बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हम जब एक जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, सपोज दैट हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम जानते हैं, अगर सपोज दैट एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग थ्रू विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू x, और इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। ये सारी चीजें मैं एक बार बेसिक से 2 मिनट में आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, ये हमारा होता है y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ। अच्छा सा, अगर हम बात करें जनरल स्ट्रेट लाइन के ग्राफ, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे m क्या होता है, स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ अपन प्लॉट करें तो क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ अगर हम सिंपल से प्लॉट करें तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इंटरसेप्ट मान लो c यहां कहीं है, तो यहां से हमारे पास ग्राफ जो है इस तरह से आ जाएगा, जिसकी स्लोप क्या है, m इधर क्या है, y इधर क्या है, x। सिंपल। अगर अपन बात करें कि यार सपोज दैट हम बात करते हैं इसमें पैराबोला की, तो पैराबोला के बेसिक ग्राफ क्या होता है, पैराबोला के लिए बेसिक ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला के लिए हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना। 4 एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सब के जो ग्राफ है वो बच्चा डिफरेंट तरीके से बनते हैं, है ना। सबसे पहला क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक, दूसरा क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ax। तीसरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay। और चौथा क्या होता है, सॉरी यहाँ प्लस पर है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay, है ना। ये 4 ग्राफ होते हैं हमारे। अब इन चारों ग्राफ्स का हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यार प्लॉट कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की बात करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की अगर हम बात करें तो कैसे ग्राफ बनेगा इसका, इधर हमारे पास y है, इधर हमारे पास x। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन तो क्या बनता है हमारे पास, ये ध्यान रखना जिसका भी स्क्वायर हो हमेशा उससे दूर कर देना ग्राफ को। तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, यानी इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, है ना, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली इसका हम मिरर इमेज भी बना सकते हो, तो ये ग्राफ हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। जनरली में एक ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x अगर होता, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x होता, तो क्या आ जाता हमारे पास, तो हमारे पास सिंपल उल्टा कर दो इसका मिरर इमेज, इधर हमारे पास y, इधर हमारे पास x है। हम क्या करेंगे, सिंपल जो ग्राफ बनाया था उसकी मिरर इमेज बना देंगे। क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4x। अच्छा सर, अब मान लो हमसे बोल दिया जाए कि वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो क्या आ जाएगा, ठीक, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रहा x, ये रहा y। अब यार एक मैंने अभी आपसे बोला कि जिसका भी स्क्वायर हो हमेशा उससे दूर रखना है, तो x का स्क्वायर है तो ये क्या बनता है, ये कटोरे वाला ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, कटोरे वाला ग्राफ बनता है, इस तरह से ये हमारा कटोरा ग्राफ बन जाता है। फिर हमारा अगला क्या ग्राफ है, इसका निगेटिव वाला, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay, क्या आ जाता है इसका ग्राफ, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, तो इसका जो ग्राफ है ये हमारा उल्टा कटोरा, यानी इस पर अगर पानी डालोगे तो ये गिर जाएगा, पानी डालोगे तो गिर जाएगा भी। ठीक है, बढ़िया। तो ये बेसिक से ग्राफ होते हैं। अब जब सपोज दैट हमसे बोल दिया जाए कि हमारे पास इस तरह का ग्राफ है कि यार सपोज दैट इस तरह से कुछ ग्राफ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4ay, इस तरह का कुछ ग्राफ है।
इस तरह का कुछ ग्राफ है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर आप चेक करो कि ये जो इसका जो ओरिजिन होना है, जो जैसे यहाँ पर क्या था, ये 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा था, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालो, यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 डालो और देखो y की वैल्यू क्या आ रही है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 इक्वल्स टू y की वैल्यू निकालने के लिए 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 4a, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/4a। यानी जहां पर हमारे पास 0,0 पे कट कर रहा था, ये 0,0 पे कट नहीं करेगा। अगर x की वैल्यू आप 0 डालोगे तो y की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पर हमारा कट करेगा और इस तरह का उल्टा ग्राफ जो है बन जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स होती है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक फॉर्मूले में आते हैं तो हमें सारी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसमें एक आध चीजें और पूछी जाती है, एक आध ग्राफ का और इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो बोल दे y इज इक्वल्स टू 1/x, y इज इक्वल्स टू 1/x, तो ये हमारा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इधर हमारे पास अगर y दिखाते हैं, इधर हमारे पास x दिखाते हैं, तो एक बात हमें समझ आनी चाहिए कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है कुछ इस तरह से, सिंपल। इसमें अगला जो ग्राफ बोला जाता है वो बोला जाता है y इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। तो ये क्या होता है बच्चे, ये वाला जो ग्राफ है ध्यान से देखो, कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा, बट डिफरेंस इसमें क्या होता है, यहां भी x बढ़ाने के साथ में y घट रहा था, यहां भी x बढ़ाने के साथ में y घटेगा, परंतु इसमें जो अंतर है वो क्या है कि इसमें x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, यहां पर ग्राफ बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होता, बहुत ज्यादा मतलब शार्प नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। इधर हमारे पास y है, इधर x है, तो इसमें बहुत तेजी से गिरता है, इस तरह से गिरता है। उसमें क्या बहुत तेजी से नहीं गिरता, बट इसमें बहुत तेजी से गिरता है। तो ये बेसिक बेसिक से ग्राफ होते हैं जो हमारे इस्तेमाल होते हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली। ठीक, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमारे पास अगर एक पॉइंट चार्ज दिया गया तो मैंने आपको बताया कि जो भी सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ में आपको पता होना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। बस यही दो नेसेसरी पॉइंट्स हैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, KQ/r²। अब बोल दिया जाए हमसे E वर्सेस R का एक्सप्रेशन ग्राफ प्लॉट करो, तो वो अपन को करना है, या V इज इक्वल्स टू KQ/R, पोटेंशियल का ग्राफ पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या बन जाएगा, इधर अगर E है इधर अगर R है, तो फिर से वही चीज 1/x² वाला बहुत तेजी से घटेगा, बहुत तेजी से घटेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, क्या यहां पर तेजी से घटेगा, नहीं, उतना तेजी से नहीं घटेगा, घटेगा बट, ठीक है ना। इधर हमारे पास R है, ठीक, इधर थोड़ा सा हल्का सा कम स्टेप, इधर से बहुत ज्यादा, इधर कम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1/r² का टाइप, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है और ये हमारा पोटेंशियल का ग्राफ है। चलो अगला सिस्टम, मान लो हमसे बोल दीजिए दो चार्जेस, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल बन जाता है। मान लो दो चार्जेस हमें दिए गए, मान लो ये एक प्लस क्यू है और ये एक प्लस क्यू है। ध्यान से देखो, इनके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक बात अपने को समझ आनी चाहिए। हम सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखना कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। हम यहाँ पर प्लॉट करने का एक तरीका है, ठीक है ना। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे किस तरह से, हमारे पास ये ऊपर वाली लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगी, ये जो है हमारे पास डिस्टेंस को दिखा रही है। तो अगर हम बात करें इस प्लस क्यू के पास में, तो प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू के पास में, अच्छा एक बात अपन जानते हैं कि बिल्कुल मिड में अगर अपन खड़े हो जाएं, बिल्कुल मिड में अपन खड़े हो जाएं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल मिड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक। इधर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, ठीक। लेकिन जैसे जैसे आप इधर जाओगे, जैसे जैसे आप इधर जाओगे, अब इस चार्ज के जरा पास में सोचो, इस चार्ज के, मान लो मैं चार्ज हूँ, ठीक, मैं अगर पॉजिटिव चार्ज हूँ तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूँ तो इधर होगी और इस डायरेक्शन में इधर होगी। ये बात समझ आती है, यानी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव है, सिंपल। अच्छा अब मैं अगर बात करूं कि मैं बिल्कुल अपने पास में बात कर रहा हूं, मैं अगर चार्ज हूं मेरे जस्ट बगल में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, हम बोल सकते हैं इन कंपैरिजन मतलब ऑलमोस्ट इंफिनिटी होगा, सिंपल। अच्छा बट डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर जो है इस पर्टिकुलर चार्ज के पास में जो डायरेक्शन होगी वो तो यही होगी, वो तो यही होगी। तो हम बोल सकते हैं ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ये कैसी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन। और नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, हम इस इधर को दिखा रहे हैं नेगेटिव और इधर को दिखा रहे हैं पॉजिटिव, ठीक, सिंपल। तो यहां पर अगर हम बोलें कि इस पर्टिकुलर चार्ज के जस्ट लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ, तो नेगेटिव है इन्फिनिटी की तरफ, मतलब इधर कहीं है। और जैसे जैसे आप इधर आओगे, इधर बढ़ोगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो घटेगी 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 और यहां तक कहीं पहुंचेगी। फिर क्या होगा, फिर जैसे जैसे आप इस चार्ज की तरफ जाओगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के जस्ट राइट में वो होगा पॉजिटिव की तरफ इन्फिनिटी लगभग, तो इधर होगा पॉजिटिव की तरफ इन्फिनिटी और जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे घटेगा।
ये बनेगा ग्राफ। अब क्या होगा, ये तो बीच का हो गया। अगर हम राइट और लेफ्ट की, मतलब इनके इधर इसकी लेफ्ट की बात करें, इसके राइट की बात करें, तो इसके लिए क्या होगा, जस्ट हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर बेसिकली जो है वो घटेगा और जस्ट पास में क्या होगा, राइट में होगा। राइट में होगा मतलब क्या, जैसे इसके लिए यहां पर होगा, इधर क्या होता है, लेफ्ट में होता है, तो राइट में यानी डायरेक्शन तुरंत अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन तुरंत अपोजिट हो जाएगी, जिससे दूर जाएगा वैसे से घटेगा। सिमिलरली इधर आ जाओ, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव। निगेटिव मतलब हमारे पास निगेटिव का मतलब क्या हो गया, इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से इसमें जो ग्राफ है वो प्लॉट किए जाते हैं। तो बेसिक हमें कोई भी सिस्टम दे दिया जाए Q1 Q2 या प्लस माइनस, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल में सवाल आता है और बनता है, बढ़िया सवाल बन सकता है यहाँ से। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला क्या है, चार्ज रिंग। रिंग है, उसके लिए सपोज दैट हमारे पास ये एक रिंग थी, ठीक है, और ये उसकी एक्सिस है, ठीक। इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा एक्सप्रेशन आता है और वो कई बार जेईई में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या, जरा ध्यान रखना कि यहां पर सपोज दैट हम बात करते हैं चार्ज पे, चार्ज डेंसिटी, सपोज दैट चार्ज पे क्यू मान लो, चार्ज टोटल क्या है, चार्ज क्यू है, अच्छा, और इसकी रेडियस क्या मान लो, आर है। तो इससे किसी भी एक एक्स डिस्टेंस पर, किसी भी एक एक्स डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब हमसे बोल दिया जाता है, इसमें बहुत सवाल बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल बनता है, और हमसे बोला क्या जाता है बच्चे, यहाँ पर हमें प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो जीरो करने के लिए क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम जीरो डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो डालेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पार्ट तो जीरो, ओ ए व्हाट अ कैच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम जीरो डालते हैं तो क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय जो भी है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से डिवाइडेड बाय तो उधर चला जाएगा, क्या बचा, x इज इक्वल्स टू जीरो, यानी x इज इक्वल्स टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम कहां होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। हम जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते थे, याद है, डी बाई डी एक्स निकालते हैं और डी बाई डी एक्स को जीरो के बराबर कर देते हैं, तो वहां से मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स करो, डी बाई डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a अपॉन बी है, तो क्या होता है b इंटू ए का डिफरेंशिएशन, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू के क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, के क्यू माइनस के क्यू एक्स को छोड़ो, के क्यू एक्स को छोड़ो, और क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा के क्यू, अरे मेरे हाथ से आज पेन बहुत फिसल रहा है, ठीक है, के क्यू एक्स को छोड़ो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 थी ना, तो -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर क्या करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। डिवाइडेड में जो भी था वो मैंने उधर जीरो में भेज दिया क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू और के क्यू जीरो में चला जाएगा। फिर से यहाँ 3/2 था, हम कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 3/2 और ये 2x है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर है ना, माइनस का 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ये पार्ट भी उधर जीरो में चला जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, यानी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, प्लस माइनस आर बाई रूट टू। तो ये वो पॉइंट है आर बाई रूट टू इधर भी और आर बाई रूट टू इधर भी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम है। अब कहां पर मैक्सिमम होता है, कहां पर मिनिमम होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इसको, दोबारा, काफी लंबी मैथमेटिक्स हो जाएगी, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा मैथमेटिक्स यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जैसे हमने ये रिंग बनाई थी, ठीक है, ये रिंग थी, यानी यहां पर तो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आर बाई रूट टू, मतलब ये मान लो आर बाई रूट टू था, ये डिस्टेंस क्या है आर बाई रूट टू, और ये भी क्या है आर बाई रूट टू। तो यहां पर कहीं मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या यहां पर जीरो करना है, यानी यहां पर जो होता है, सबसे पहली बात करिए आप खुद जरा कॉमन सेंस सोचो कि अगर इस पे प्लस क्यू था तो यहां पर जो है इस वाले चार्ज पर, इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा और इस वाले पॉइंट पे इधर होगा। अब कैलकुलेशन के बजाय हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगी और इस वाले पॉइंट पे इधर की तरफ होगी, यानी अपोजिट होगा। तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है तो यहाँ पर मिनिमम बनेगा, और यहाँ पर अगर मैक्सिमम बन रहा है तो यहाँ पर मिनिमम बनेगा। तो मान लेते हैं, अब पॉजिटिव के लिए मैक्सिमम मान लेते हैं, तो पॉजिटिव के लिए अगर मैक्सिमम मानते हैं तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव यहाँ मैक्सिमम आएगा और यहाँ पर मिनिमम आएगा, यानी हमारे पास ग्राफ जीरो से शुरू होगा और मैक्सिमम पर जाएगा, जीरो से शुरू होगा और मैक्सिमम पर जाएगा, और ऑब्वियसली जब मैक्सिमम क्रॉस करेगा इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो घटने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से। तो
तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ फॉर आर चार्ज रिंग जिसकी रेडियस आर है और इसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो यहाँ पर इससे भी बहुत सवाल बनते हैं कि यार बताओ कहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, और ग्राफ भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। अच्छा, अब क्या इसमें स्फीयर्स की बात करते हैं। स्फीयर्स पे एक डेडिकेटेड क्लास भी होने वाली है, स्फीयर्स पे एक डेडिकेटेड क्लास भी होने वाली है, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, तो आपको बस आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो स्फीयर्स के लिए हमारे पास क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट्स में निकालते हैं, एक होता है ई इन, एक होता है ई आउट, है ना। हमारे पास दो टाइप के स्फीयर्स होते हैं, एक इस तरह का स्फीयर जिसपे चार्ज जो होता है वो हमारे पास सरफेस पे होता है। मैं पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा जब स्फीयर्स वाली क्लास होगी, बट अभी मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ ग्राफ की, ठीक। तो अगर ऐसा सिस्टम है जहां पर हमारे पास जो चार्ज है वो सरफेस पे है, या दूसरा सिस्टम जहां पर चार्ज जो है वो अंदर है, ये दो तरीके के सिस्टम बनते हैं। अब इनके क्या नामकरण होते हैं वो सारी बातें अपन करेंगे स्फीयर्स वाली क्लास में, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर इस तरह का सिस्टम है तो यहाँ पर अगर हम ई इन की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 होता है, और ई आउट क्या होता है, ई आउट होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। यहां पर क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू ई इन इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ई आउट क्या होता है, ई आउट होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर हम इस वाले स्फीयर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर रहे हैं, इधर आर है, तो सपोज दैट रेडियस पर, या ये रेडियस इसकी आर है, इसकी भी रेडियस आर है, ठीक। तो रेडियस तक पहुंचते जब तक वो अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और उसके बाद क्या हो रहा है, 1/r² का ग्राफ बनेगा, तो 1/r² का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, सिंपल। और यहां पर हमारे पास ये, ठीक। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ग्राफ बनेगा, इधर अगर ई है, इधर अगर आर है, तो यहां पर क्या ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना कि यहां पर r इज इक्वल टू आर है, अंदर जो है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व है। तो अंदर जो है स्ट्रेट लाइन कर्व है, बाहर क्या है, r² के साथ में घट रहा है, r² के साथ में घट रहा है, तो इसमें ये ग्राफ बन जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से ग्राफ्स की कैलकुलेशन जो हमें करनी होती है, किस तरह से ग्राफ में निकालना होता है, ये बेसिक सी बातें आज मैंने आपको समझाई। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा यही कर सकते हैं कि यार आपको डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस में लिखता जाऊंगा, उसके ग्राफ जो अपन बनाते जाएंगे। तो तरीका बस यही होता है कि आपको दो चीजें आनी चाहिए, पहली चीज उस पर्टिकुलर सिस्टम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम किस तरह से ग्राफ बनाएंगे ये आपको आना चाहिए। अब बस इसमें 2-4 सवाल अपन एक बार कर लेंगे तो अपने को थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा किस तरह के सवाल है वो जेईई में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल जेईई 2023 में क्या पूछा गया था कि फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज, मतलब हमारे पास स्फेरिकल शेल है, मतलब वही चीज जिसपे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पे है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ पूछा गया है। तो हमारे पास क्या है कि अंदर हमारे पास क्या है, अंदर हमारे पास रेडियस मान लो आर है, और अंदर पोटेंशियल के एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास वी इन का एक्सप्रेशन क्या होता है, वी इन का एक्सप्रेशन होता है के क्यू बाई आर, अंदर होता है के क्यू बाई आर, कैपिटल आर यहाँ पर जो कि कांस्टेंट होता है, और बाहर क्या होता है वी आउट दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर। अगर हम सिंपल सी बात करें, ग्राफ प्लॉट करना इसमें बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं, जरा सा बिल्कुल मतलब आप चाहो तो डायरेक्टली बिना कुछ पेन चलाए डायरेक्टली देख करके बता सकते हो उसमें, क्योंकि मैंने ऑप्शन लिखे नहीं हुए, क्योंकि डायरेक्टली समझ जाएगा। तो यहाँ पर क्या अंदर जो है कांस्टेंट पोटेंशियल, और बाहर क्या है आर के साथ में घट रहा है, तो अंदर हमारे मान लो यहाँ से आर इज इक्वल टू आर है, अंदर जो है वो कांस्टेंट है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं वो आर के साथ में घटने लगता है, यानी 1/r का ग्राफ जो है वो बन जाता है। तो ये हमारा जो है ग्राफ बन जाता है फॉर पोटेंशियल इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल व्हिच हैज चार्ज क्यू। समझ गए ना, ग्राफ अपने को बनाना चाहिए कि इस तरह से ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं। चलो आ जाओ, अगला क्या है 2023 का सवाल, ये भी आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। फिर से वही चीज जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास अगर सॉलिड स्फीयर है इंसुलेटिंग, तो हमारे पास मतलब चार्ज होगा वो अंदर भी होगा इस तरह से, इस वाले स्फीयर का पूछा गया है। तो इस वाले स्फीयर के लिए हमारे पास रेडियस मान लो आर है, तो करते क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर एक्सप्रेशन क्या होता है, ई इन जो होता है दैट इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इन चीजों को जितनी बाहर लिखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। और बाहर क्या होता है, ई आउट क्या होता है हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अंदर जो है आर के साथ में स्ट्रेट लाइन, फिर क्या है घटने वाला ग्राफ, यानी हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाता है। ई यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, और हम अगर ग्राफ बनाए तो हमारे पास क्या बनता है, अंदर स्ट्रेट लाइन और बाहर इस तरह से डिक्रीजिंग कर्व। सिंपल हो गया। चलो देखो यही ग्राफ आते हैं आपके पास। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, अच्छा इसमें ऑप्शन इन्हें नहीं दिए, जानबूझ के नहीं दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। देखो यार वही चीज है, जो इसमें क्या है स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस आर है, कंडक्टर के लिए हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है। स्फेरिकल कंडक्टर है, पोटेंशियल का ग्राफ पूछा गया है, तो आपका जो करेक्ट ग्राफ होगा, कहाँ गया आपका जो करेक्ट ग्राफ होगा वो क्या बन जाएगा, इसमें जो मैंने ऑप्शंस नहीं दिया ऑब्वियसली, तो पोटेंशियल का ग्राफ कंडक्टर के लिए इधर हमारे पास वी होगा, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पे कैपिटल आर होगा। तो क्या था अभी मैंने बनाया लास्ट सवाल में ये वाला कर्व,
4 ऑप्शन दिए थे, मैंने ऑप्शन देना जरूरी नहीं समझा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी तरह के ग्राफ पर टिक कर देना है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? ओह, दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और क्लास अगर समझ आती है, पसंद आती है तो बताया करो ना, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा आपको। वीडियो को लाइक करके बताया करो कि यार हाँ लाइक कर दिया, मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि अगली आने वाली क्लासेस के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करनी पड़ेगी, सो दैट मतलब रोज आपको क्लासेस मिल रही है। कल थोड़ी सी तबियत गड़बड़ थी तो कल क्लास नहीं हो पाई। फिर से अपन ट्रैक पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास फिर से हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही होगी, जो कि गॉस लॉ पे होने वाली है। तो इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे, मौज करते रहेंगे। जो भी कंफ्यूजन हुआ करे कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए लिख दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।